अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरकान भाई? मैं तो पहले यही कह रहा था कि लोकी एने यार बनाए, असी कोई भैन बनाई तो साडे कोल वो भी नहीं आई। नहीं नहीं, क्या पूरे मैं रोजे बेसिकली गुजर ना गए, मेरी मैं बहन नहीं रोज आई। सोचती थी यहाँ से गुजरते हुए हम होके जाए, तो फिर उमर कहने लगा नहीं बाजी कितने दिन तो ਅਸੀਂ कहने पे वापसी पे जब आते थे आपका बंद होता था, जब हम जाते थे तो उस वक्त तो मस्जिद काम आगे से कर आए, तो वो हमारे मामला ना कुछ मैं इसी कहा तरह के इतने चलते दिन हैं। 22वां रोजा है तो आप 22वें पूरे रोजे नहीं मेरी बहन आई। नहीं नहीं, पूरे बल्कि एक महीना पहले से नहीं आ रही, हाँ वही तकरीबन 2 महीने हो गए 2 हैं। माह बाद आई हैं आज लो आप। जी, भाइयों को बहनों को एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। और इसके साथ ही हम आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का और चिट चैट का। बात हो रही है रजब भट्ट की। रजब भट्ट ने क्या कर दिया है, क्यों उसने नोटिस करा दिया है ईमान को, और क्या वजह हो सकती है? इसीलिए तो कराया है कि हर जगह वही डिस्कस हो, उसका जो चैनल डाउन जा रहा था वो बराबर हो जाए। यही वजह बेसिक, तो और कोई वजह जो नहीं है। बैक पे गए थे फॉलोअर्स वापस लाने के चक्कर वो में, वापस आने और 10 मिलियन का शौक है, 10 मिलियन का शौक वो है। पूरे करने हैं। बात यहाँ पे ये भी आ जाती है ना, मेरे नोट वहाँ मेरा मूड बने, शायद नोट कम आना शुरू हुए। रौला ही नोटों का, डॉलरों ने हमारी कौम, मैं कहता हूँ सारों का बेड़ा गर्क हो गया। लोग अपनी बीवियों के साथ अजीबोगरीब हरकतें करके वीडियो बना रहे हैं, अच्छा, टिकटॉक के बना रहे हैं। ओहो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि डॉलर आ जाए। डॉलर आ जाए। तो भाई डॉलर की जहाँ पे बात शुरू होती है वहाँ पे मुझे याद आ गया रेहान तारिक साहब। कौन नहीं जानता, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ी चीज़ें ढूंढ के लाते हैं। ढूंढ के लाते ज़रूर थे लेकिन लेके जाते हुए नहीं देखा। तो ऐसी क्या बात थी जो रजब भट्ट के घर में ये चले गए और जाकर वहाँ पे फसाद सुनने में आया, कोई बरपा हुआ है और उसके बाद नोटिस हुए हैं? मेरी बहन, हमारे यहाँ पे ये होता है जी कि हम कहते हैं कि अपने पाइया गोश्त ਲਈ ना जी ਅਸੀਂ अगले दी मज ज़िबा कर देना। ये पंजाबी में इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ हमारा हाँ ज़्यादा, क्योंकि हमारी माँ बोली है ना, जी तो जी लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। हम एक पाव गोश्त से मुराद है कि अपने प्रोग्राम की हाइप के चक्कर में ना, अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए अगले का घर बर्बाद हो जाए, अगले की और उसकी बीवी की सच्ची मुच्ची तलाक हो जाए, वो एक मासूम बच्चा फरिश्ता वो रुल जाए, हाँ हाँ ठीक है, वो लोग कहते हैं रुल जाए मैनू व्यूज़ आ जाए। मैं ऐसी बात कभी भी नहीं करूँगा। मेरी ईमान बेटियों की तरह है, रजब भी छोटे भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह है। इन दोनों को हदायत आनी चाहिए। देखिए जब हो, इसमें रजब का कसूर नहीं है। पूछे क्यों? क्यों? बंदा नौजवान हो, मुंह मत्थे भी लगता होवे, उत्तों पैसे भी आ जान, पॉपुलर भी हो जाए, तो फिर लड़कियां तो पीछे पड़ जाती हैं। बिल्कुल पड़ और जाती जब हैं। आपकी बीवी को पता लग जाए ना, अब हमारी उम्र में औरत का फ़ोन आ जाए ना, आपका कभी घर में फ़ोन आ जाए ना, मैं घर बैठा हूँ तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ कि पता लगे भैन दा फ़ोन आया। बिल्कुल सही है। बसूरते दीगर 8 दिन गर्म रोटी नहीं लबनी। ओहो, यानी 8 दिन बंद हो जाता खाना खाना नहीं पीना। मिलेगा, लेकिन वो ठंडा ठंडा फ्रिज चो कट के दे देंगे, लो सही ओवन नहीं काम कर रहा, फलाना अच्छा, नहीं हो रहा। वो ये एक औरत, अब लोग ये कहते हैं कि औरत की नेचर है जी, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं। क्या मर्द बर्दाश्त करता है? बात तो बर्दाश्त की नहीं कर सकता कोई नहीं भी, कर नहीं सकता कर ना। सकता। अब रजब भट्ट को ये चीज़ बुरी लग रही है कि ईमान जो बच्ची है वो बेचारी इस चीज़ पे नाराज़ है। क्या ईमान को कोई फ़ोन ऐसा आता तो रजब भट्ट ने बर्दाश्त करना था? मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या रजब भट्ट ने ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त करनी थी? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं ना, ये नहीं, किसी के लिए भी, दोनों में से मियाँ के लिए भी और बीवी के लिए भी ये चीज़ें बियरेबल नहीं है। ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। कोई बर्दाश्त अपनी नहीं। ज़िंदगी में आप ये कहें कि मेरा खामद किसी होर नूं भी मिले, मेरा खामद पर्चे दे बहाने 8 दिन घर ना आवे, मेरा खामद इंग्लैंड में जाए, वहाँ पे उसकी जो एक्स फ्रेंड है उसका खामद इस पे अटैक करा दे, ये करा दे, वो करा दे। देखे ना, अब हर बात आपके और मेरे तक नहीं आती, बिल्कुल वो ऐसे ही उसकी है। बीवी है, उस तक तो हर बात जाती है। बिल्कुल सही है, को जाती किसी होगी। वे में, को कभी घर के नौकर से पता लग गई, कभी किसी और ने बता दी, कभी उसके भाई को किसी रिश्तेदार ने बता दी, महल्लेदार ने बता दी। जब आप लोग इस तरह के होते हैं ना, तो आपका अपना कोई नहीं होता। जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, और अब महल्लेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो आग लगाने वाले होते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि इन्हों का घर वसदा पे, इन्हों किसी जगह। तो अब देखे ना, रजब भट्ट को अल्लाह ताला ने हर दुनिया की नेमत दे दी है और घर का सुख उसके पास नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं सुख नहीं है उसके पास? उसकी बीवी उसके पास नहीं है तो सुख उसके पास है। सुनने में आया है कि और बड़ी बीवियां हैं उसकी। 10,000 औरतों से आपका तल्लुक हो, जो आपको सुख अपने घर में मिलेगा ना, वो धरती में कहीं नहीं मिलेगा। ये जो जवानी है ना, ये जवानी की हरकतें होती हैं। बंदा उधर फंस जा, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, बाद में वो अक्सर एक बात है, कहते हैं कि ये ईमान के लिए मेरा एक शेर है छोटा सा, जी जी। कि
बस एक ही बात अच्छी है मेरे हरजाई की, वो जब भी लौटा मेरे पास आया। ईमान भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते ना, कुछ अरसे बाद रजब ने घर से ही नहीं निकलना था। दोनों में से गलत कौन है, ईमान या रजब? रजब। पक्की बात है, आप एक मेल होके मेल को फेवर कर रहे हैं। नहीं, फेवर तो नहीं कर रहा, मैं तो मतलब वो उसके कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहा against जा रहे हूँ। रजब को इस तरह की, आप बाहर जो मर्जी करें हाँ, यार, अपनी बाहर की हरकतें घर तो ना जाने दें। तो अगर वो बाहर जाके पूछती हो, बाहर की बातें खुद घर में लेके आती हो तो? नहीं, इस तरह की नहीं, वो घर रहने वाली बच्ची हो, इतनी शार्प नहीं है। अपना भी कहते हैं द फेस ऑफ द मैन इज द Okay. इंडेक्स ऑफ हिज माइंड। उसका जो चेहरा होता है ना इंसान का, वो उसके दिमाग की अक्कासी करता है। वो एक सादी बच्ची है, तभी तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, लाई लग। लाई लग, वो बिल्कुल मुझे सुनने में लगता आता है कि वो लाई लग है, और इस वक्त रजब बट भी लाई लग बना हुआ है। किसके पीछे लगा हुआ है? अपनी किसी अपने के पीछे ही लगा होगा ना। मैं दोस्तों के किसी पीछे? पे दोस्तों के पीछे? मुमकिन है दोस्तों के पीछे, सहेली के पीछे, वालदैन के पीछे। आज रजब भट्ट की वालदा जी। और ईमान की वालदा दोनों मिलकर समझदारी का मुजाहरा करें, इन बच्चों का घर कभी बर्बाद ना हो। अगर आज मैं आपको एक बात बताऊं, जी। अगर ईमान के लिए सारी जिंदगी सख्ती की है, रजब की रंगीनियों में गुजर जाएगी। ईमान अपने भाई के घर रहेगी ना, बेशक वो शादी ना और करे। जब उसके भाई ने एक बीवी ले आनी है ना, मॉड स्कॉट से, क्योंकि उसको पैसे आने लग गए हैं, बेरोजगारी बिल्कुल। में खुले पैसे आ रहे हैं। जी, जिस जी। दिन वो लाइव पे भी बैठ रहा है, जिस दिन इसको ये कोई औरत ले आएगा ना, और जो खतून डिवोर्स होके वापस अपने घर आती है ना, ये मेरा ज़िंदगी का मुशाहिदा भी है और तजर्बा भी है, उसके हालात नुकरानी से बदतर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरी बात फॉलो कर रही हैं आप? बिल्कुल फॉलो कर रही उसके हालात घर की काम वाली से भी नीचे होते हैं। ये आपने मेरी बात याद रखनी है। कल को जब इसकी आएगी ना बीवी हूँ। जी। ऑन की, वो इसके साथ जो सलूक करेगी ना, और मेरा ये तजर्बा है कि ऑन किसी कीमत पे अपनी बहन का साथ नहीं देगा। ये आपने मेरी बात नोट कर लेनी है। यानी ये तो हो गई जिंदगी के तजर्बा। जिंदगी के तजर्बे, बिल्कुल सही कहा है। अब अगली बात ये है कि सारी दुनिया को वक्त पड़ा हुआ है कि इनकी तलाक हो जाएगी। मेरा अंदाज़ा है, देखो जी गलत भी हो सकता है, मैं कौन सा अकले कुल का मालिक हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि एक नोटिस और आएगा 30 दिन बाद, उससे कुछ दिन बाद कोई बड़ा अच्छा, एक यहाँ पे सियासी मैं या आपकी बात मजहबी रोक रही हूँ। शख्सियत पड़ेगी जी। और इनकी सुलह हो जाएगी। अच्छा, मैं एक बात रोक रही हूँ यहाँ पे। ये जो नोटिस आया था सादे पेपर पे आया था, इसके लिए कोई ज़रूरी होता है स्टैम्प पेपर? आज तक क्योंकि मेरा लीगल मामला से भी रब्ता है, लॉयर्स कम्युनिटी भी सारा दिन मेरे पास आपने देखा है बैठे रहते हैं, इसके लिए ये सादे पेपर पे तलाक है, नोटिस है। नोटिस 1200 रुपये वाला जो स्टाम्प अब शायद 1300, 1400, 1500 का हो गया, ये उस पे आता है नोटिस। नहीं तो मैं आपको 35 को नोटिस दिखा सकता हूँ जो कई खामदों ने, हमारे पास अवामी आदमी आते रहते हैं, उन्होंने अपनी बीवियों को भेजे हैं। आज तक मैंने ये नोटिस पहला देखा है जो सादे पेपर पे है। इसके लिए स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प पेपर जो होता है। पंजाब बैंक से तो ये मिलता जो है। दिखाया जा रहा है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि नदी सुलह हो जानी है, सिर्फ पॉपुलरिटी का चक्कर है। इस रौले से ना ऑन का भी चैनल बन जाएगा, ठीक है, रजब के भी 10 मिलियन का ख्वाब पूरा हो जाएगा, तो ऑल इन फैमिली दुनिया आप और मैं पागल हुए, ओए इंज रजब नू इंज करना, और आराम ना स्कूल ना कट्ठे मियाँ बीवी कहने के उमरा करके आ रहे हैं, चलो निकलो। अच्छा, एक होता है कुटनी, एक होता है पप्पे कुटनी। ये जो रेहान तारिक है, इसने क्या रोल अदा किया वहाँ रजब के घर में? रेहान तारिक के अंदर ना मेरे समझ से, मादरत के साथ रेहान साहब आप बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनकी जो कुछ हरकतें हैं ना, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं ये वो, उनके अंदर ना एक मुझे ऐसी औरत लगी है रजब का इंटरव्यू करने से पहले, कि जो लोगों के गल महल्ले में जिसने फीस बिल महल्ले दियाँ तलाक़ा नहीं जड़ियाँ करा दियाँ, जो लोगों की कमेटियाँ खा जाती हैं, तलाक़ें करा देती हैं, मुझे इनके अंदर एक वो औरत की रूह लगी है रेहान साहब के अंदर। हाँ, बड़ी प्रमोशनें भी सुना वो कर रहे हैं आजकल। भाई जो मर्जी कर लें लोगों का घर। इसमें इस मामले में मैं ऐसी गुफ्तगू कर सकता हूँ कि इनका कल का घर खराब होता आज हो जाए। अच्छा, आप मुझे बताएं, मुझे किसी का घर खराब करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं ना करना चाहिए, कभी भी नहीं करना तो चाहिए। मैं नहीं, रेहान तारिक साहब मेहनत करके उड़ के घर पहुंचे ने, हाँ। और जो आग इतनी इतनी थी ना, इतनी बड़ी बोतल पकड़ी है उन्होंने यूं करके, तो ऊपर पेट्रोल डाल दिया। बिल्कुल डाल दिया पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल नहीं डालना चाहिए। पहले जैसे वो फिजा बाजी हैं, फिजा अली, उन्होंने पेट्रोल डाला था वो डॉक्टर नबिया को, हाँ, वो भी काम खराब बुला किया। के, ठीक है, इस तरह की आग नहीं लगानी चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें माइक की ताकत दी है, जी, जी। हमें कैमरे की सहूलत दी है, तो इससे अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा होना चाहिए जी, कि नुकसान होना चाहिए। मेरी ताकत से किसी का फ़ायदा होना चाहिए कि नुकसान?
बिल्कुल फायदा होना चाहिए, अगर नुकसान मेरी तो नहीं होना ताकत से चाहिए। लोगों का नुकसान होता होगा ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ये ताकत कब की वापस ले लेगा। बिल्कुल ले लेगा, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है, सही अल्लाह कह ताला रहे हैं। किसी को माफ नहीं करता ज्यादती करने वाले को। ज्यादती नहीं तो करता, इस माफ वजह नहीं से करता। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रेहान तारिक साहब को कंट्रोल करना चाहिए, और बाकी भी जो मेरे समेत आप समेत अच्छा ऐसी बात कोई ना करे कि इन बेचारों का घर बर्बाद हो अच्छा, जाए। बड़े आसान सवाल किए गए, जबकि रेहान तारिक बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल करता है, लोगों का कट्ठा चट्टा, क्या कहते हैं, कट्टा चट्टा खोल के ले आता है। आगे भी तो हाँ। उसको रेहान तारिक को पता था ना। एक ते मैं ਉਹਦੇ घर गया, दूजा इंतहाई बदतमीज आदमी बैठा होया अगे। रजब भट्ट कोई आम आदमी है? उन्हें भी ਇਹੋ जी बदतमीजी करनी सी कि लग पता जाना था। रेहान तारिक साहब समझ, एक बात याद रखिएगा, गुस्सा बड़ा समझदार है, हाँ हाँ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਜੀ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੋਗੇ। गुस्सा बहुत समझदार है। नहीं, उसने पतलू को फेस किया था। तभी तो उसको सबक आ गया था। सबक पतलू आया का था। तो नाम मेरे सामने अल्लाह का वास्ता ना क्यों, लीजिएगा। क्या हो गया? पतलू ने क्या कह दिया आपको? पतलू ने मेरे ही डांस की वीडियो पूरे लाहौर में चला दी, रेहान तारक की चला दी, मंसूर अली खान की चला दी। अब तो फिर वो, अब तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपना वेट कम किया, तो अब तो वो ठुमके भी बड़े घुमा घुमा के लगवाएगा। यानी ऐसी पतलू वीडियो- ने ऐसे ही किया आपके साथ? हाँ, वीडियो- पक्का पतलू ने किया है। 1000% पतलू भाई क्या करती हो, ना किया करो, अपनों के साथ तो नहीं ना बंदा अच्छा लगता। वो पिंड वाले जौन से है ना, वो एआई से ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं। कई लोगों ने मेरी वीडियो मुझे भेज के, मैं आपको दूंगा, बेशक चला दीजिएगा, अच्छा मुझे जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक हो तो गया। कई लोगों ने मेरी वीडियोस मुझे भेज के कहा, शाहजी बड़ा हुनर है ਤੁਹਾਡੇ हथ ही तक। और बड़ी, इसलिए पतलू से ने तो डरा दिया भाई हमें। पतलू भाई मेरी ना वीडियो बनाना यार। वो कभी स्टेज ड्रामे पे, स्टेज थिएटर पे नचा देते हैं, कभी कितने नचा देंगे ने। उन्होंने तो पता नहीं कोर्स किया होया नचन नचान दा। लो भाई, यहाँ पे पतलू भाई देखे मेरी हंसी निकल आई। आज मैं बड़ी सीरियस थी और मैंने कहा चला खामोशी से काम करते हैं अपना। तो फरकान भाई ने मुझे हंसा दिया, उन्होंने कहा जी ठुमके शुमके की वीडियो लगी है, एतराज़ मुझे कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल किया करें, ना लगाया करें ऐसी नहीं चीज़ें। कोई बात नहीं, अगर उनको इससे खुशी मिलती है ना तो 100 दफ़ा लगाएं। लेकिन मुझे भला किस बात से मैं परेशान क्यों हूँ जी। आज कि बाजी आपके साथ उन्होंने आप मेरे साथ अगर आपके ठुमके लगवा दिए तो वो कितना अजीब लगेगा। नहीं, मेरे से मेरे नहीं लगवाएंगे, फिर दो को बुराइयां करो, फिर देखें। नहीं लगाएंगे, फिर भी नहीं लगाएगा। करें, बुरा कहें उसको, पतलू पतलू को। बंदा बन जा तू, कानू तंग करना है। चलो भाई, वो जो पिंड वाले हैं ना, देखो आप लोगों ने मेरी इतनी वीडियो बनाई, मैंने कुछ कहा आपको? अस्तगफिरुल्लाह। मैं हंसता रहा। अब ये बाजी की पिंड वाले हो, जरा वीडियो थोड़ी है जी भेजो, उन्होंने पता लगे जब वीडियो बनती है तो क्या होता है। आपको पता है इनके पिंड वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे भी पसंद करते थे, उन्होंने पसंद पसंद में मैंने घुमा घुमा के नचाया। ले जी, यहाँ पे बात करते करते याद आ गया, घरों पे चोरियों का इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया। माँ पे इल्ज़ाम लग गया, जो चोरी कर ली इसने, एक माँ पे इल्ज़ाम लग गया। हमारे ना प्रॉब्लम भला क्या है, जी बहू जब ब्याह के आती है ना, जी जी। वो सास को कभी माँ नहीं समझती, अच्छा, और जो माँ सास होती है ना, वो बहू को कभी बेटी नहीं समझती। दोनों तरफ से बात पूरी है। अगर यही लड़ाई, हाँ। देखिए ना, रजब की वालदा की एक बेटी भी है ना, क्या इस माँ की उस बेटी से कभी लड़ाई नहीं हुई होगी? हुई होगी। उसके बारे में तो दिल में इतना गुस्सा नहीं होगा, उसको तो हर दफ़ा सीने से लगा लेते हैं। क्या रजब की बहन ने इसके साथ कभी कोई तलख बात नहीं की होगी? अगर उसने कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी वालदा को बड़ा दिल करना चाहिए, कह दे कि जैसे एक मेरी वो बेटी है, गज़ल गालबन उसका नाम है, जी जी, गज़ल। तो एवी गज़ल ही है। अगर गज़ल उस घर से चली गई है ना, तो गज़ल की जगह पे ईमान को रख लें, ईमान की कोई बात बुरी नहीं लगेगी। जाए मेरे से लिखवा लें, नहीं लगेगी, पक्की बात है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अच्छा। उसकी बात बुरी लगे। जब आप नहीं, बहू बात को, बोलना ना करे, क्या लगता है चोरी की होगी कि नहीं की होगी? माँ ने बेटे की चोरी करनी है, यही तो बात है। बेटे की हर चीज पे माँ का हक है। हाँ, मैं बात करूंगा फैक्ट एंड फिगर से, किसी को बुरी लगती है तो लगे। अगर वाकई ईमान ने अल्फाज का इस्तेमाल, ये गलत अल्फाज का इस्तेमाल है ना, कि अपनी माँ को, अगर उसने रजब की माँ को चोर कहा तो एक समझ लें उसने अपनी माँ को भी चोर बिल्कुल कहा। ऐसे। दोनों का एक बराबर का रुतबा है। अगर रजब ने उसकी माँ को गलत कहा तो उसने अपनी माँ को कहा। माएँ सबकी बराबर होती हैं। फरकान साहब, नोटिस गया तलाक का, बच्चे का हाथ रखा गया, एक तरफ अपना हाथ रखा गया, ये हाथ रखने का क्या मकसद था? ये प्री प्लान्ड है, ये सारी फिल्म है। दूसरा नोटिस आने बाद सुलह हो जाएगी। अब देखे ना, अब जब व्यूज नीचे गिर रहे हैं तो कोई हल तो निकालना है ना, कि वो हत्ते हथ बैठा मारदा रहे, तो फिर होते यानी- अगर इनकी डिवोर्स हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसा कभी भी ना करे, ऐसा कभी सुनने में भी ना मिले, जो रजब भट्ट के चैनल का हाल होगा ना, लोग इससे नफरत करने लग पड़ेंगे। ये आज मैं लिखवा लें मेरे से,
अच्छा, हाँ जी। लड़की को मासूम समझेंगे, लड़के को जो है वो गालियां निकालेंगे, बुरा समझेंगे। देखे ना, उसकी शक्ल मासूमों वाली नहीं है ईमान नहीं, की। वो ईमान की भी तो बात देखे ना, वो कहती है जी अलहदा घर लेके दो, कैसे लेके दे रहे जब ਉਹ अलहदा घर। ਨਹੀਂ अलहदा कैसे, ਇੱਕੋ ਇੱਕ माँ बाप ਦਾ ਪੁੱਤਰ है, हाँ, ठीक है। तो ये तो उसकी माँ को उसे मोटिवेट करना चाहिए ना कि बेटा माँ नालों पुत्र ना खोई, अल्लाह ने तेन भी पुत्र दिता, कल नू ए भी वखरा हो जाएगा। ये तो मुकाफात अमल है ना। जी आप जी। किसी की माँ को दुख पहुँचाएंगे जब आप भी माँ हैं, ऐसी हरकत आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग अपने घरों की बातें लेके आना शुरू हो गए सारे ही तकरीबन। ठीक हो मैं गया, तो नहीं कभी अपने घर दी पक्का गल बात है। लेके, हाँ। कदी अब ताड़ी मैं ते हुन फरकान शाह साहब मेरा मुंह ना खलवाना, उम्र हो गई है। जिन्नी मर्जी उम्र हो जावे, गल करन ते किहड़ी हर्ज है। न्यू जनरेशन ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। नहीं जैन ਨੂੰ भी ਵੇਖਦੇ ਨੇ। मैं जो घर सवेरे दसा कि मैं ऑफिस आने से पहले बर्तन धो के आता, रोज़ वीडियो बनावा, देखो कितने हाइप जाती। आज मैं इसलिए फ्रेंड्स लेट हो गया हूँ, आज मैं इनसे सफाई करने में मैं देर हो गई मुझसे, आज मैं ऑफिस से छुट्टी करूँगा, आज मैंने घर के कपड़े धोने हैं। तो इस तरह की वीडियो मैं भी बना के भेजा, देखो कितनी हाइप पकड़ती। नहीं वो तो पकड़ेगी, वो तो आपको वैसे भी लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, आपको उनकी फॉलो करते हैं। मेहरबानी है, प्यार करते हैं तो सारे बात आ मुझसे। जाती है घरों की, मामले घरों में ही रखने चाहिए ना, चाहे व्यूज के चक्कर हो या कोई भी घर बात है। की बात दीवार से। आप एक बात सुने, रजब की वालदा की और इसकी गालबन जी, बेगम की वीडियो लीक हुई थी, सारी हुई हैं। ठीक है। जी, मर्जी के बगैर कोई लीक कर सकता है? कभी भी नहीं। आपकी मेरी, हम बहन भाई हैं, टेलीफोन पे गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल आप रिकॉर्ड कर लें या मैं कर लूं, हमारी मर्जी के बगैर वो बाहर जा सकती नहीं, है आपस में गुफ्तगू? कन्वर्सेशन होती है हमारी। हाँ, इस वजह से वो इनकी मर्जी है। वो स्टंट है, लोग की क्यों नहीं समझे, स्टंट है, स्टंट। हाँ, सिर्फ ये मिली बस भगत है सब ये कुछ। सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। चले और फर्जी तौर पे stunt- फर्ज कर लें, अगर ये वो ना हो व्यूज का चक्कर, तो क्या आप सुलह करवा सकते हैं इनकी? मेरा दोनों से ताल्लुक नहीं है, दोनों के लिए। लेकिन एक चीज़ है, आजकल रमज़ान है, आपको पता है, नमाज की बड़ी बाकायदगी चल रही है। हाँ। तो दिल से अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूं, मैं इनके लिए डेली दुआ कर रहा हूँ दिली दुआ कर। कि या अल्लाह इनका घर आबाद रखें, या अल्लाह इनके बच्चों को कभी भी माँ बाप की जुदाई, माँ से या बाप से जुदा ना। फरकान भाई, बड़े आजकल अंडे शंडे रखे हुए हैं, बड़े तवीज़ निकाल रहे हैं अंडों में से, जादू टूने करा रहे हैं। भाजी मैं ना लोगों को बता रहा हूँ कि ये जितने बाबे हैं ना, काले इलम वाले, पीले इलम वाले, नीले इलम वाले, ये सब फ्रॉडी हैं। अच्छा, हाँ, उनके मैंने फ्रॉड बताए हैं कि अंडे में से जो तवीज़ आपको निकाल के दिखाते हैं ना, वो कैसे अंडे में भरते हैं। अच्छा। लोगों को, औरतों को यकीन नहीं होता, किसी भी खतून को ना कि बाबा जाली है, ओ मैं खुद अंडे लेके गई थी, ये कैसे जाली हो सकता है। खवातीन बाबे के खिलाफ बात करना ऐसे ही समझती हैं कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, अच्छा। गुनाह कबीरा कर दिया। नहीं वैसे काला जादू तो कहते हैं ओ होता नहीं, है। कोई जादू नहीं। किसी ने कहो ना, किसी बाबे ਨੂੰ, मैंने काले जादू ने बिल्ली बना दे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी ना बिल्ली टाइप बन जाऊँ। बिल्ली तो नहीं, आप तो शेर बनते हुए अच्छे लगे हैं। नहीं नहीं, बिल्ली खाला है शेर दी, अच्छा, शेर पे हुक्म चलाएंगे कि हाँ अब बच्चे। ये जो लाला रुख है, ये भी तो बड़े बताती है ना, बड़े नहीं, वो काले जिन- इलम नहीं करती, वो करती हैं, वो पामिस्ट हैं गालबन, और वो कार्ड्स के साथ आपका फ्यूचर बताती हैं। तो क्या वो सही होता है? अगर हमारे दीन में इजाज़त है फिर सही है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। तो दीन में मेरी तलाक के मुताबिक इजाज़त है। नहीं, इजाजत नहीं ये है। हिसाब भी नहीं ना लगवाना चाहिए। कभी भी नहीं, मैंने नहीं तो सुना कि नहीं लगवाना चाहिए। कहते हैं माथे की लकीरें और हाथों की लकीरों पे बड़ा कुछ होता है, बात सही है कि नहीं? क्या बनी हुई बातें? बातें ही बनानी है, इस तरह टेवे लगने लग जाए तो किसी इंसान का कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ओके जी, ये तो उत्थे जाएगा। अक्सर देखे ना कि जब इंसान मरता है ना, तो उसकी जो मौत है ना, जहाँ वो उसको खुद वहाँ पे बुलाती है, और बंदा जिस जगह पे उसकी मौत लिखी होती है खुद जाता खुद है। जाता वो है। पामिश तो उसे बताया कि जे तू इच्छरे गया तो तू मर जाएगा, तो जावे ही ना। हाँ, ये भी बात इस है। तरह नहीं होता। ये बस एक टेवे हैं, जितने मर्जी मैं लगा देता हूँ। मैं जाए आपको पामिस्त्री करके दिखाऊं? जी, आप बहुत अच्छी हैं, आप सबके साथ लॉयल हैं, लेकिन आपके साथ कोई वफादार नहीं है। बताएं मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच बोल रहे हैं। हाँ, ये इस तरह के सवाल होते हैं जो सारे बंदा कहता नहीं है सच कह रहे हैं। ये सारा यही लफ्ज़ों के हेर फेर है, ये कोई चक्कर नहीं है। रियासत का ना चौथा सतून क्या है? आप मैं कैसे? जितना मजबूत सतून है हमारी रियासत का, ये जर्नलिस्ट ना, जर्नलिज्म सहाफ़ी चौथा सतून है ना बाजी। आप रियासत का चौथा सतून है। पहले तीन कौन से हैं? पहले वकला भी सतून है, कानून अदालत भी है, सारा कुछ। रियासत अपने 4 सतूनों पे चलती है, अच्छा, लेकिन चौथा सतून आप है, और मैं- ये सतून इतना मजबूत है कि रियासत को कभी कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं होते इसमें? नहीं, सतून की तो फिर आपको पता है डेंटिंग पेंटिंग तो करनी पड़ती है ना, उसकी ट्रिमिंग तो करनी पड़ती है कि सतून ज़रा थोड़ा जब जगह बदलने की कोशिश करना, तो फिर वो उसकी पीकैक्ट के थ्रू उन्होंने दवाई तैयार की होती है। पीकैक्ट के थ्रू? हाँ जी।
मतलब ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रख, मुहतात रहना चाहिए। सारी दुनिया में ये जैस- एक्ट है कि बस यहाँ पे एक्ट है। नहीं, हमारे मुल्क में ना इतनी सख्ती नहीं है, हम लोग फिर बोल लेते हैं। आप कभी कुछ ऐसे ममालिक हैं, मैं उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं, अब ये यूएई साइड वाली पे जाएं, वो लोग अपने वहाँ पे बड़े से बड़े वकूए की खबर ही नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। वो इस तरह की इसलिए जो बच बचा के चलना हाँ, चाहिए। इसलिए हम मुल्क में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं अच्छा, है। जब इंसान एंकर बनता है या कोशिश करता है या थोड़ा बहुत वो कहता है चलो जी मैं अब जरा सोशल मीडिया की दूसरी दुनिया से हट के इस दुनिया में आ जाऊं, तो लोग आपको नंबर क्यों नहीं देते? बजी होता भला क्या है? जी। आपकी इसमें कसूर है, आपकी ज्यादती है। क्या? आप थोड़े से अरसे में माशाल्लाह इतनी पॉपुलर हो गई हैं, हर बंदा आपको जानने लग गया, तो फिर जो पुराने 36 साल तो बैठे ने उन्होंने तुसी बुरे भी ना लगो, इस तरह तो ना करें। अच्छा, फिर इस वजह से नहीं देते। ये जो अल्लाह की ये बेसिक भला क्या हुआ है, जी। लोगों को अल्लाह की तकसीम पे इतराज़ है कि अल्लाह ने ये कल औरत आ रही है इस फील्ड में तो इसको इतनी इज्जत क्यों दे दी, इसको ऐसा मकाम क्यों दे दिया। मेरी बात फॉलो कर रही हैं? जी, जी, ये कर बेसिक अल्लाह की तकसीम पे इतराज़ है उनको कि जी ਅਸੀਂ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ मीडिया पे ते आने आ तो सानू कोई नहीं जानता। तो जब आप जहाँ से गुजरे हर कोई आपको जानता है ना, बिल्कुल जानता दुनिया पहचानती है, प्यार भी करती है, प्यार भी करती है। ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे। इसी चीज़ के से आपके दुश्मन है। आपका कसूर इसमें यह है कि आपको अल्लाह ने शोहरत क्यों दी, बस ये कसूर है। ये आपका कसूर है, यहाँ पे आप गलत है। अच्छा, यहाँ पे मैं गलत हूँ। हाँ, कि आपने क्यों शोहरत ली भाई। अल्लाह मियाँ इज्जत बहाल रखे। लेकिन दी तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने है बिल्कुल ना। ऐसे ही है। लेकिन वो अब मैं एतराज़ करूं कि यार आपको याद है कि मैंने आपको मशवरा दिया था कि मेरी बहन आप इस फील्ड में आए, आप कामयाब होंगी, बिल्कुल ऐसे कहा ही था। है। जी बिल्कुल कहा। अल्लाह ने मेरी सब बात पूरी की, बिल्कुल बात चंद पूरी की। दिनों में पॉपुलर हुई। चंद दिनों में फर्स्ट पहली ही बात मैंने आपसे ही शुरू की थी। ठीक है, पहला इंटरव्यू आपने अपने बिल्कुल भाई का ऐसे, हाँ। किया, अल्लाह ने आपको कैसी शोहरत दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ही इस चीज़ से चिढ़ने लग जाऊं, हाँ। यह है कि गल है, लोग अब मेरे से मेरी बहन का जिक्र करते हैं, जी ठीक है, तो मुझे गुस्सा का आना शुरू हो जाए कि इन्हों इतनी इज्जत क्यों दी। मैं आगे से बजाय खुश हूँ हाँ। कि फखर से बताऊंगा यार ये मेरी बहन है, जी, जी। मैं गुस्सा करने लग पाऊँ, वो कुछ नहीं हैगी, इन्हों की पता है इन्हें केड़ा कुछ जर्नलिज्म किया, इन्हें केड़ा ਇੱਥੇ 5 जमातां ਦੇ साफी एडे एडे ਵੱਡੇ बने हुए हैं, पंजवीं पास, डिग्रियां शिग्रियां नहीं होती, काम का नहीं, चलाया नहीं, होता है हर नहीं, बंदे ने। हाँ, सबका निज़ाम चल बिल्कुल रहा बिल्कुल होता ऐसे ही है। है। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, ये अल्लाह की तकसीम है, ये अल्लाह व तो इज़्ज़ो मंतशाओ व तो ज़िल्लो मंतशाओ, बिल्कुल। ये सब कुछ इंसान के बस में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इज्जत दी है जी। और अब आपने त्याग करनी है। ठीक हो हुन गया। तुहाडा अपना कोई नहीं जे। हाय हाँ जी, ये जहन में रखना, जिन लोगों पे अब बहुत ज़्यादा आपको मान था ना कि ये मेरी भैन ये मेरा भरा, अंदरों सारे ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ने किया तो कुछ करिए, वक्री बन गई है एंकर। ओ माय गॉड। हाँ, ये जहन में रखना, मैं सच भाई बता रहा हूं। देखो मेरी बात सुनो मेरे बहन भाइयों, थोड़ा ख्याल करना। मैं अभी नई नई छोटी छोटी एंकरी हूँ, तो एंकरी ने अभी बहुत आगे जाना है। और आप मुझे इंशाल्लाह देख के खुश ताला। हुआ करा कि मुझे देख के खुश हुआ करे कि हमें जो है ना हमारी आप भी जो है ना वो अच्छा काम कर रही हैं। टिकटॉकर साथ अब ना टेंशन सी नहीं हो तो तब भी इनको अब टेंशन। पोजीशन चेंज हो गई है ना अभी। अच्छा। अनकरीब अब आपने अब जो बड़े बड़े इंटरव्यू कर रहे हैं ना, मेरे तो इलम में है, उसके बाद आपको समझो कि ਤੁਹਾਡੇ सारे दुश्मन ने। ओए रब्बा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ कूफे च वड़ आए हो। ले भाई, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी हो गई, अफ्तारी भी बड़ी मज़े की थी, भाई बड़े दिनों से याद कर रहे थे, मैं भी मिस कर रही थी। तो जाते जाते जो आपने मेरे लिए गाना बनाया था वो सुना दे। ਲੋਕਾਂ ਲੱਖਾਂ ਯਾਰ बनाए, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ बनाई, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 महीने तो नहीं आई। लो जी, इसके साथ मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखेगा। अब बड़े हॉट टॉपिक के साथ आऊँगी दोबारा। अल्लाह हाफिज़।